नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हम सबने सुनी तो है, लेकिन शायद पूरी नहीं। ये कहानी है सीता की, और ये कहानी हमारे मन में बसी उनकी छवि को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। हम सब ने बचपन से सुनी है ये कहानी, है ना, कि कैसे मिथिला के राजा जनक को हल चलाते हुए धरती से एक बेटी मिली। ये कथा तो हमारी संस्कृति और हमारी यादों का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। पर क्या हो अगर ये कहानी जो हम जानते हैं वो पूरी सच्चाई न हो? क्या हो अगर सीता के जन्म के पीछे एक ऐसा राज छिपा हो जो इस पूरी कथा को एक नया मोड़ दे दे? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा सीता नवमी के उत्सव से। ये वो पवित्र दिन है जब सीता के प्राकट्य का पर्व मनाया जाता है, और यहीं से हमारी कहानी के सुराग मिलने शुरू होते हैं। इस दिन मंदिरों में कुछ ऐसे ही श्लोक गूंजते हैं। इस श्लोक का मतलब है जिनका मुख चांद जैसा है, आंखें कमल जैसी, और मन हमेशा आनंदित रहता है। मतलब कितना खूबसूरत वर्णन है ना। ये उस भक्ति और प्रेम को दिखाता है जो इस दिन महसूस होता है। सीता नवमी के दिन कई खास रस्में होती हैं। पहले भगवान जगन्नाथ की आज्ञामाला चढ़ाई जाती है, फिर पंचामृत से उनका महास्नान होता है, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और सबसे आखिर में उनके जन्म की कथा यानी सीता जन्म अध्याय पढ़ा जाता है। ये सारी रस्में उनकी दिव्य उपस्थिति के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाती हैं। और इसी जन्म कथा से वो कहानी निकलती है जो हम सब जानते हैं कि राजा जनक यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे, और उनके सोने के हल की नोक एक संदूक से टकराई, और उस संदूक के अंदर एक दिव्य कन्या थी। और जानते हैं, हल के उस नुकीले हिस्से को संस्कृत में सीत कहते हैं। बस वहीं से उस बच्ची का नाम पड़ा सीता। उनके कई नाम हैं, और हर नाम में एक कहानी छिपी है। राजा जनक की बेटी होने की वजह से जानकी, मिथिला की राजकुमारी होने की वजह से मैथिली, और धरती से मिली इसलिए भूमिजा या पार्थिवी। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या भूमिजा यानी भूमि से जन्मी होने का मतलब वही है जो हम आज तक समझते आए हैं, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? तो सवाल ये उठता है कि क्या सीता सच में लिटरली मिट्टी से पैदा हुई थी, या फिर धरती से मिलने की इस कहानी के पीछे कोई और ही सच्चाई दबी हुई है? और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है एक बहुत ही अनोखे, एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में, जिसका नाम है अद्भुत रामायण। ये रामायण सीता के जन्म की एक ऐसी कहानी बताती है जो हैरान कर देने वाली है। इस अद्भुत रामायण का एक ओडिया अनुवाद एक चौंकाने वाली बात कहता है। ये कहता है, राक्षसी गर्भ जन्म पुनि भूमिरुत्पन्न, यानी जन्म एक राक्षसी के गर्भ से हुआ, लेकिन मिली वो भूमि से। ये कैसे हो सकता है? इस एक लाइन के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। एक कहानी जिसमें किस्मत का खेल है, एक वरदान है, और एक ऐसी अनकही त्रासदी है जो सब कुछ बदल देती है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की जड़ें जुड़ी हैं रावण के एक बड़े ही अजीब वरदान से। उसने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि उसकी मौत तभी हो जब वो अपनी ही बेटी पर बुरी नजर डाले। अब उसने सोचा था कि ऐसा तो भला कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन देखिए नियति का खेल, यही वरदान उसके अंत की वजह बना। अब देखिए, घटनाओं का ये सिलसिला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक ऋषि थे घृतसमद, जो बेटी की कामना में एक कलश में रखे दूध को मंत्रों से पवित्र कर रहे थे। उधर रावण आता है, उस कलश को चुरा लेता है और उसमें ऋषियों का खून भर देता है। जब रावण की पत्नी मंदोदरी ये सब देखती है तो वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो उस कलश में रखी चीज को जहर समझकर पी लेती है अपनी जान देने के लिए। लेकिन मरने के बजाय वो गर्भवती हो जाती है, और उसके गर्भ में स्वयं महालक्ष्मी का अंश आ जाता है। रावण के गुस्से से अपनी बेटी को बचाने के लिए मंदोदरी उसे एक संदूक में रखकर कुरुक्षेत्र की जमीन में दफना देती है। तो अब सोचिए, हमारे पास दो कहानियां हैं। पहली जिसमें राजा जनक को सीता जमीन में मिलती है, और दूसरी जिसमें मंदोदरी अपनी बेटी को जमीन में दफना देती है। तो सवाल यह है कि क्या ये दो अलग अलग कहानियां हैं या एक ही कहानी के दो हिस्से? और जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये दो अलग अलग कहानियां हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहानी सीता के जन्म की है तो दूसरी उनके पाए जाने की। मंदोदरी उन्हें धरती को सौंपती हैं
और सालों बाद राजा जनक उन्हें उसी धरती से वापस पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीता के भूमिपुत्री होने का मतलब ये नहीं कि वो मिट्टी से जन्मी थीं। इसका मतलब ये है कि वो धरती की गोद में सुरक्षित थीं और एक दिव्य खोज के जरिए दुनिया के सामने आई। धरती उनकी जन्म देने वाली माँ नहीं थी, वो उनकी रक्षा करने वाली, उनकी पालनहार माँ थी। तो ये पूरी कहानी ये हमें सीता के असली स्वरूप के बारे में क्या बताती है? ये हमें उनकी ताकत के बारे में क्या सिखाती है? याद है वो किस्सा जब स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा शिव जी के धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। उसी धनुष को सीता बचपन में खेल खेल में मंदिर की सफाई करते हुए एक हाथ से उठा लेती थीं। ये थी उनकी असल शक्ति। और यही सीता की सबसे बड़ी खासियत थी। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका दिखावा नहीं किया। उनकी असली ताकत उनकी गरिमा में थी, उनके शांत स्वभाव में थी। तो आखिर में सीता की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो शोर मचाने और प्रदर्शन करने में है, या फिर उस शांत गरिमा में है जो बिना कुछ कहे भी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखती है? सोचने वाली बात है ना?